हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का विषय सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 28 है और यह 14 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 यानी संविधान निर्माण, यानी उप विषय हमारा होगा संविधान निर्माण की बुनियादी मूल्य क्या है, यानी मेन जो संविधान निर्माण में जो बातें है, जो मुख्य बातें क्या है, यानी कह सकते हैं संविधान का जो हमारा संक्षिप्त में सार क्या है, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख रहे हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, न्यायिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को जो है ना इस मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी इस जो है ना संविधान का जो डियर स्टूडेंट ये कह रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये सारी बातें हमें मिल रही है हमारे संविधान में। तो चलिए एक एक करके इसमें जो है ना जो पॉइंट है उस सबको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है, इसका जब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है तो इसमें हम यह वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण होता है। जैसे भारत की संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदु क्या है, तो हम भारत के लोग अंतिम सत्ता भारत की जनता में निहित है और संविधान सर्वोच्च है। यानी भारत के लोग का मतलब है अंतिम सत्ता जो है ना क्या है, भारत की जनता, यानी भारत की जनता ही क्या करती है, सरकार को चुनती है। प्रभुत्व संपन्न का भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसले को प्रभावित नहीं कर सकता। समाजवाद यानी सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। और पंथनिरपेक्ष यानी भारत में सभी धर्मों को समान माना जाता है, देश में किसी एक धर्म की विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। लोकतंत्रात्मक ऐसी शासन व्यवस्था जहां अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। गणराज्य देश में शासक लोगों द्वारा चुना जाएगा, न कि किसी वंश या खानदान द्वारा। यानी गणराज्य यानी शासक वर्ग जो है ना लोगों द्वारा चुना जाएगा। न्याय किसी भी व्यक्ति को के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान न्याय मिलेगा। स्वतंत्रता देश के सभी नागरिकों को अपने विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। समानता देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान, चाहे वो किसी जाति, धर्म, लिंग आदि का हो। बंधुत्व देश के सब में सभी परिवार की तरह आचरण करते हैं, आपसी भाईचारे बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन 5 है पूछे गए, इस सभी का एक एक करके आंसर देखते तो लेट्स सी इसके आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना डियर स्टूडेंट फर्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, तो संविधान, भारतीय संविधान की शुरुआत ठीक है, ये देखिए शुरुआत, यहाँ ऐसे लिखेंगे शुरुआत। ठीक है, शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे हम संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। ठीक है, इसे हम प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तो शुरुआत आप ऐसे लिखेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो चलिए, लोकतंत्र शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है और उन्हें बदल भी सकती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है। तो बुनियादी मूल्य संविधान निर्माण में आदर्श तथा पथ प्रदर्शक का काम करती है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर ही संविधान का निर्माण किया गया है। भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य क्यों कहलाते हैं, बताओ। तो भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को एक समान दर्जा प्राप्त है। भारत में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। आपके विचार में समानता का अधिकार क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, समानता का विचार, समानता के अधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त है। हमारे देश रंग, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि संस्कृति के किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून की दृष्टि से सभी समान होते हैं। ठीक है,
डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।